Hello to all my ex-girlfriends. Thank you for giving me so much content. Nah, I'm just kidding. Nahin, but seriously, every person I have dated, I've had good times with them and bad times with them. That's how a relationship goes. And I'm very happy that you all were a part of my life once. It really taught me a lot of things, and I hope you all are doing good too. So, this video is not targeting someone specific. I'm just making this in a general manner because I've seen a lot of shit. बहुत चुती आप देखा है भाई मैंने. I've seen people waste their valuable time and energy over something that's not worth it. So जरा intro सुनो तो फिर जरा वीडियो में कूदते हैं. बहुत ज़्यादा, बहुत तेज और बहुत जोर से मचाऊंगा धमाका मैं हर दौर में. हंसाना मेरा काम, दुखी होना छोड़ दे. व्यूअर्स मुझे बोले अजूज भाई फोड़ दे. क्या हाल है भाई? सब बढ़िया, सब चंगा है. वेलकम टू अनदर वीडियो. बहुत ज़्यादा, बहुत तेज और बहुत जोर से. आज हम थोड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करने वाले हैं. थोड़ा रैंट करेंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है? तो जरा वीडियो में कूदते हैं बहुत तेज. तो भाई किसी भी रिलेशनशिप के शुरुआत में वो जो हनीमून फेज होता है उसमें तो बहुत मजा आता है. पूरी लाइफ सॉर्टेड लगने लगती है, ठीक है? एकदम बटरफ्लाई इन द स्टमक वाली फीलिंग्स आ रही होती है. लौंडे तो कतई पगला जाते हैं. तुम्हारे भाई की बंदी सेट हो गई है. तुम्हारा भाई भी अब स्टड बनेगा. भाई मेरी वाली बंदी सबसे अलग है भाई, सबसे यूनिक है लंड मेरा, ठीक है? 3 महीने तो फिर जरा बात करेंगे उस पर. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द रिलेशनशिप्स हियर. मैं सिर्फ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ. सो रिमेंबर दैट, ठीक है? तो भाई अब मैं बताता हूँ कि टॉक्सिसिटी की शुरुआत कहाँ से होगी. तुम्हारे रिलेशनशिप में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ तुम्हारी गलतियों को और तुम्हारे फ्लॉज को एक सरकास्टिक टोन में तुम्हारे सामने ला के रखा जाएगा और उसके बाद बोल दिया जाएगा जस्ट किडिंग, ठीक है? इससे उनका ईगो सेटिस्फाई हो गया और तुम्हारा चूतिया कट गया है. मुबारक हो. और ये चीज़ तुम्हारे साथ एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, कई बार होगी और तुम रियलाइज भी नहीं करोगे कि ये हो क्या रहा है. इस चीज़ को हम टॉक्सिक कम्युनिकेशन कहते हैं और लोग इतने सटली ये करेंगे तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ ये बहुत बार. PhD कर रखी है इसमें. हाँ भाई ठीक है, मैं हूँ टॉक्सिक. अब हूँ तो हूँ, क्या कर सकते हैं, अभी है. तो भाई मैंने गलतियों के बारे में बात करी थी. दैट ब्रिंग्स अस टू रिपीटिंग योर मिस्टेक्स, ठीक है? तुम्हारे रिलेशनशिप में एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां तुम्हें एक पैटर्न दिखने लगेगा कि वही गलतियां तुम्हारे साथ बार बार रिपीट होती जा रही हैं और तुम बार बार चूतियों की तरह माफ करते जा रहे हो, एक्सपेक्टिंग दैट थिंग्स विल गेट बेटर एंड इट विल चेंज. लौड़ा मेरा, ठीक है? एक बार गलती हुई, माफ किया. 2 बार हुई, माफ किया. तीसरी बार हुआ, कट लो. मैं तो कहता हूँ 3 बार भी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है. पहली बार हुआ, वार्निंग साइन मिला. दूसरी बार हुआ, कट लो चुपचाप. अपना रास्ता नापो, ठीक है? क्योंकि कुत्ते की दुम टेढ़ी है तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, ठीक है? तुम अपना चूतिया मत काटो. डोंट बी सो नाइस, डोंट बी सो सेल्फलेस. थिंक अबाउट योर सेल्फ. फिर जो चीज़ आती है भाई, एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स, ठीक है? सबको ये लगता है कि हम सही हैं, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है. मैंने कई दफ़ा ये चीज़ देखी है कि रायता फैलाया उनने, साफ कर रहे हो तुम. गलती करी उनने, माफ़ी मांग रहे हो तुम. क्यों भाई? क्या मजा आ रहा है तुम्हें ये करने में? भाई सही बता रहा हूँ मैं, ये सर पे चढ़ाने वाली बात हो गई. एक तरीके से तुम उसको फ्रीडम दे रहे हो कि हाँ भाई हम तो कुछ भी करें, माफी तो उन्हें ही मांगनी है. दिस इज कॉल्ड टेकिंग एडवांटेज. अनदर साइन ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, मान लो तुमने अपने पार्टनर की गलतियां उसके सामने जाकर रख दी. पता है क्या होगा? उनने विक्टिम कार्ड प्ले करना है, इंस्टेड तुम्हारी गलतियां बाहर निकल के आने लगेंगी. उन्होंने रिवर्स कार्ड तुम्हारे मुंह पे चेप देना, तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा. तुम बोलोगे ओ फक, इतनी गंदी तरीके से मेरे ऊपर कैसे बैकफायर हो गया. एट द एंड तुम ही माफी मांग रहे होगे. कांग्रेट्स, तुम्हारा फिर कट चुका है. दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन. फिर मान लो कि तुम एक अच्छे तरीके से अपने पार्टनर के पास अप्रोच करते हो और उसको ये बोलते हो कि तुम्हारे इन एक्शंस की वजह से या तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से मुझे बुरा लग रहा है, इसको प्लीज मत करो, डोंट रिपीट इट. उनने आगे से तुम्हारे मुंह पे एक कोट चेप देना है, एक्सेप्ट मी फॉर द वे आई एम, नेवर चेंज योरसेल्फ फॉर एनीवन. अब भूसड़ी के, अगर तुम्हारी गलती है, तुम गलत हो, लर्न हाउ टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, अपोलोजाइज फॉर दैट शिट, डोंट रिपीट इट एंड चेंज योर वेज. हम यहाँ फोकट में नहीं बैठे तुम्हारा ड्रामा बर्दाश्त करने के लिए. भाई क्लियर इंडिकेशन है कि उनका जो मर्जी आएगा वो करते रहेंगे और तुम्हारा बहन जो करता रहेगा. तो इससे बेहतर है कि तुम निकल लो, कट लो. If you genuinely fucking care about the other person and this relationship, you will have to change your ways. भाई this is called sacrificing. अगर तुम sacrifice करने को ही तैयार नहीं हो तो रिलेशनशिप में क्यों हो? फिर भैया तुम्हारे रिलेशनशिप में एक ऐसा फेज आएगा इनसिक्योरिटीज का. नदियां बहेंगी तुम्हारी आंखों से. बहुत मजा आएगा इसमें तुम्हें. तो बात करते हैं जरा व्हाट एक्चुअली लीड्स टू इनसिक्योरिटीज, ठीक है? झूठ बोलना, चीजें छुपाना, सबसे गंदा फॉर्म किसी को इनसिक्योर फील कराने का, कंपैरिजन. नेवर एवर, मैंने कितने कपल्स को ये करते हुए देखा है. नेवर कंपेयर योर रिलेशनशिप विद समवन एल्सेस और नेवर कंपेयर योर पार्टनर टू समवन एल्स. व्हेन यू डू दैट, यू पुट योर पार्टनर इनटू सेल्फ डाउट. दे फील दैट दे आर नॉट वर्दी इनफ एंड दे कॉन्स्टेंटली कीप कंपीटिंग देमसेल्व्स विद द पर्सन यू हैव कंपेयर्ड देम टू. दिस विल फक अप योर रिलेशनशिप ब्रो. दिस इज वन वे टिकट ऑफ ब्रेकिंग अप. मान लो कंपेयर होने के बाद भी अगर तुम्हारा रिलेशनशिप कंटिन्यू होता है, ये बात मैं लिख के दे सकता हूं कि इतनी लड़ाइयां होंगी और टॉक्सिसिटी फैलता रहेगा इसी चीज पे. भाई जिसने तुम्हें कंपेयर किया, अगर वो अपने सर के बल भी खड़े होकर माफी मांग लेना, नॉट वर्थ इट. बिकॉज इफ दे रियलाइज योर वर्थ, दे वुड नेवर कंपेयर यू इन द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ. भाई मेरा सब सॉर्टेड सीन है. आई हैव अडॉप्टेड माई सेल्फ टू कंपैरिजन, ठीक है? तुम मेरी कोई भी वीडियो खोल के उसके कमेंट सेक्शन पढ़ लो. भाई कैरी तेरा बाप है, तो मेरा तो चिल है भाई. मैं तो डेली बेसिस पे कंपेयर होता हूँ, ठीक है? बस का ये मतलब नहीं कि तुम मुझे कंपेयर करो. ज़्यादा फ्री मत हो, आगे गांड पे लात मार दूंगा मैं, ठीक है? ज़्यादा फ्री नहीं होने का.
ज़्यादा नहीं. So back to insecurities. If your partner is feeling insecure because of you, it is your fucking responsibility to dispute that matter in a healthy manner and make them feel secure. Because when someone is feeling insecure, they need extra attention. And if you don't stop doing the things which make your partner feel insecure, you know what's gonna happen? The trust issues will keep going up, 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 and then pops in the controlling behavior in your relationship. They will try to control you. भाई आई फाइंड दिस कंट्रोलिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा हिलेरियस. ठीक है, मतलब भाई मैंने देखा है कितने लोगों को, ए तू वहाँ नहीं जा सकता, तू वहाँ नहीं जा सकती, तू इससे कैसे बात कर रहा, तू उससे कैसे बात कर रही है, और तूने इसको कैसे फॉलो कर दिया, अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर, मुझे अपना पासवर्ड दे, और लौड़ा लसन. भाई 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 ठीक है भाई. माई ओनली क्वेश्चन टू यू इनसिक्योर फक्स इज, कब तक कर लोगे भाई? कब तक किसी को तुम कंट्रोल कर लोगे? यू नो व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग समवन, दे स्टार्ट फील लाइक देयर इन अ प्रिजन. भाई किसी को भी पसंद नहीं है, ठीक है, कि जेल में बैठा रहे, सबको बाहर निकलना होता है उससे. सो दैट्स लाइक वन वे ऑफ पुशिंग समवन अवे. मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ठीक है. मान लो तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें सुट्टा फूकते हुए पकड़ लिया, तुम सुट्टा फूकना छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? तुम पीठ पीछे फूकोगे, तुम जाके किसी और कॉलोनी में फूकोगे, तुम किसी और सुट्टे वाले से सुट्टा खरीदोगे. समझ रहे हो मेरी बात? तुम कब तक कंट्रोल कर सकते हो किसी को? भाई इट्स सो स्टूपिड. इससे बेहतर है कि तुम एक अच्छे तरीके से अप्रोच करो, टॉक टू योर पार्टनर अबाउट योर इनसिक्योरिटीज रादर देन कंट्रोलिंग देम टू सैटिस्फाई योर इनसिक्योरिटीज. इफ दे आर रेडी टू अंडरस्टैंड, ऑल गुड. इफ दे आर नॉट, देन आई एम सॉरी, यू गाइस आर नॉट मेंट टू बी. सिंपल सी बात, खत्म. भाई 7 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना जो तुम्हें अंडरस्टैंड करे. काहे अपनी फीलिंग्स को एक इंसान के पीछे जाया कर रहे हो? काहे अपने मासूम से दिल को ठेस पहुंचा रहे हो? भाई किधर है मेरी एक्स बहन जो दिमाग खराब करके रखा? भाई 50 रुपया काट जूझ भाई का, अभी काट, अभी काट, रेवेन्यू में से 50 रुपया काट. मेरी एक चीज गौर से सुनना. Toxic people know what you want. They know how you want to be treated, but they will not give it to you. They will save it for the right time. When does that right time come? When you're about to leave them, or you leave them, they start doing all those things that you craved for while you were with them, will suddenly start coming to you. You will start receiving them. They will give you fake hopes and fake promises. They will tell you that they are not going to repeat those mistakes, and you, like a dumbass, will believe that shit, buy that crap, and eventually go back to them just so that they can treat you however the fuck they want again. Remember that. Then comes the most funniest and the most stupidest thing I've seen in a relationship. Self-harm. भाई दारू पी के इधर उधर लौट रहे हैं भाई लोग, उल्टियां कर रहे हैं इधर उधर, सुट्टे फूक रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं सुट्टे फूकते को, देखो आई एम स्मोकर ना, ओ माय गॉड मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूं. भाई ये छमकबाजी ना बंद करो प्लीज. नशे काटे फिर रहे हैं भाई लोग, नशे काटे. आई हैव सीन 25-year-old पीपल डू दिस. नशे काट के वीडियो भेज रहे हैं एक दूसरे को. भाई भाई व्हाट द फक, क्या मिल रहा? तुम्हें मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा होता है ये सब करने से पहले? अच्छा मैंने गलती करी, इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग माई मिस्टेक एंड ओनिंग अप टू माई मिस्टेक एंड चेंजिंग माई बिहेवियर एंड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, सॉरी बेबी, I'm so sorry baby, I'm so sorry baby. भाई मुझे एक बात बता दो, ये सब करने से तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी? हैं? मान ले तेरे साथ एक बहुत बड़ा कांड हो गया, तो कोर्ट में जज साहब के सामने कर दियो ये, फिर बोल दियो जज साहब माफ कर दो, जज साहब गलती हो गई, जज साहब प्लीज, खून निकल लिया बहुत ज्यादा, जज साहब प्लीज. गांड पे लात मारेगा वो तुम्हारे, 10 साल सजा और दे देगा तुम्हें ये सब रंडी रोना करने के लिए. नहीं, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर बीइंग सो इनसेंसिटिव हियर, बट प्लीज गाइस, प्लीज 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 थिंक प्रैक्टिकली. ये सब स्ट्रेट अप चुतियाप है. अगर तुम्हें अपना खून बहाने का इतना ही शौक चढ़ा है तो जाके ब्लड डोनेट कर दो, किसी का फायदा हो जाएगा. भाई तुम ये सब जितना करते रहोगे ना, तुम्हारा पार्टनर तुमसे डरने लगेगा. एक सेल्फ रियलाइजेशन जैसी चीज हर इंसान में होनी चाहिए व्हेन दे आर कमिटेड टू समवन, कि हाउ माई एक्शंस आर गोना अफेक्ट और इम्पैक्ट ऑन माई पार्टनर. अगर तुम्हारे अंदर ये चीज नहीं है, देन व्हाई द फक आर यू इन अ रिलेशनशिप? ये सब चुतियाप करने से बेटर है गो टू अ काउंसलर, अ साइकोलॉजिस्ट, अ साइकाइट्रिस्ट. दीज प्रोफेशंस आर देयर फॉर अ फकिंग रीजन, and that might actually help you. Talk about your problems to them. That will help you. Harming yourself to cover up your mistakes is not worth it. It's the most stupidest thing you can do. Please realize this. Bro, I'm saying this with personal experience. Even I was on a verge of doing something very stupid, because I was going through a very dark phase in my life. And the girl I was dating at that point just told me this. Think about your mom. Think about your family, your dreams, your goals. Think about the promises you have made to your mom. Think about me. And that actually stopped me from doing something very stupid. And I will always be thankful to her till my last breath for that very day. So I'm folding my hands in front of you all and asking you, begging you to stop doing this. Stop torturing the people who genuinely care about you, who love you. Stop torturing them mentally and emotionally by doing all this. Please stop. Stop. Learn how to appreciate your partner as well. Otherwise it makes them feel that they're not enough. The tiniest things they do for you, they deserve appreciation. All right?
they do. So when you are in a relationship, you start absorbing things of your partner. It can be the slang, it can be the body language, it can be the language they speak, the way they speak, a lot of things. Same thing goes with toxicity. If your partner is toxic, right, and if you do not leave them at the right time, you yourself become toxic at the end, and you won't realize it. You know when you will realize it? In the upcoming relationships, and they will get ruined because of your toxicity this time. So that's why don't ignore these signs. Try to work it out. I'm not saying leave it ASAP. Try to work it out. All right? There is no such thing as the one for you. You have to try to make each and every person you date the one for you. So try to make it work. If it doesn't, then it's not meant to be. Simple as that. काफ़ी लोग ये कहते हैं ना कि ओ भाई जस्ट बी देयर फॉर योर सेल्फ, यू डोंट रियली नीड एनी वन. भाई वही लोग एक ना एक पॉइंट पे गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि आई नीड समवन. ठीक है, सो डोंट हैव टू फकिंग लिसन टू देम. इफ़ यू नीड समवन, यू नीड समवन. देयर इज़ नो हार्म इन दैट. इससे कोई इंसान कमज़ोर नहीं हो जाता. रोने पीटने से कोई इंसान कमज़ोर नहीं हो जाता. व्हाट आई फील इज़ इफ़ यू कैन क्राई इट आउट, यू आर फकिंग स्ट्रॉन्ग, एंड इट्स मच मच हेल्दियर फॉर यू देन कीपिंग इट विद इन एंड सैटिस्फाइंग योर ईगो बाय लाइंग टू योर सेल्फ दैट यू आर नॉट वीक. That's straight up stupid. That's very stupid. You are harming yourself. It's better to let it out. It's better to cry it out. तो बस भाई मैं जाने से पहले यही कहूँगा कि if you really think your partner is worth it, then do each and everything you can to save and protect this relationship. क्योंकि भाई एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने में गांड लग जाती है और उसको तोड़ने में 2 सेकंड ही नहीं लगते हैं. 2 शब्द तुम्हारे मुंह से निकले काफ़ी हैं टू ruin everything you had. ठीक है, और जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में मेंशन करी है, अगर तुम उनमें से एक भी कर रहे हो तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ. प्लीज़ स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स. प्लीज़ स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स. थिंक अबाउट योर पार्टनर. मेक इट वर्क. मेक इट वर्थ इट. प्लीज़. थैंक यू. ऑन दी अदर हैंड मुझे ये भी पता है कि काफ़ी लोग इस वीडियो का लिंक अपनी एक्स को भेजेंगे, तो अगर तुम ये करने वाले हो तो उसके नीचे लिख देना ऐड स्किप मत करना, मुझे PS5 खरीदना है. थैंक यू. हाँ भाई, तो जाने से पहले फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई ट्विटर, जॉइन माई डिस्कॉर्ड. ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. लाल बटन दबा देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना. अगली वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा, बहुत तेज, बहुत जोर से. टिल देन प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ. बहुत जोर का मुंह उतारा है मुझे, चचा आउटरो लगा दियो. पीस. من كم سنة وانا حبك انا